गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मोटिवेशन समझते हैं थोड़ा। ज़िंदगी में हमारे साथ पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और हमें हमेशा गिल्टी फील होता है कि काश मेरे साथ वो ना हुआ होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और हुई होती। और हम पास्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट रहता है, हमारा जो फ्यूचर रहता है, उसमें हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए लिखा था कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पास है उसे खोया नहीं करते, और मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। ठीक है, तो हमें हमारे साथ जो भी हो गया है हमें उसमें रोना नहीं है, बल्कि हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है और जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमें इन्वॉल्व होना है। ठीक है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में प्लानिंग बनानी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो पहला टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र। देखो, संयुक्त राष्ट्र का मतलब ये है कि संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिले हुए। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी देश हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टूडेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ग्रुप होता है ना, वैसे ही मजदूरों का एक ग्रुप होता है, हर एक जो वर्ग होता है उसका एक ग्रुप होता है। तो हम देखते हैं 1944 की बात है, अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनको लगता है कि जितने भी देश है सभी लोगों को सामूहिक तौर पर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक देश में अशांति रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे देश में भी अशांति होगी। अगर एक देश खुशी से रहेगा तो उसका लाभ दूसरे देश को ही मिलेगा। तो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो पूरी दुनिया के सामने अपने इस विचार को रखते हैं कि देशों का एक संगठन होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं चीज़ें आगे बढ़ती है और 24 अक्टूबर 1945 को एक संगठन बनता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र। और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? अमेरिका का कैपिटल है। वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसमें लगभग 193 देश हैं। थोड़ा आप लोग अपडेट कर लेना, क्योंकि अपडेशन इसमें होते रहता है। अभी इसमें 193 कंट्रीज़ है, और जो लास्ट में इसमें जुड़ा है, जो 193 इसमें जो सदस्य बना है, उसका नाम है दक्षिणी सूडान। जो किससे अलग हुआ था? सूडान से अलग हुआ था। एक नया देश बना था जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो याद रखना है कि ये अकेला काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र जैसे कोई स्कूल है तो कोई स्कूल कुछ पढ़ाता है क्या? नहीं। क्या होता है? उसमें क्लासेस होती है, उसमें डिफरेंट क्लासेस होती है जिनमें आप डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र ऐसा नहीं कि एक संस्था पूरा काम कर लेती है। संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, अपने कामों के हिसाब से अलग अलग अन्य संस्था का भी निर्माण किया है। जैसे आईसीजे का निर्माण किया गया। आईसीजे का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें बनाया गया, ताकि दुनिया में जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं, न्याय संबंधी जो भी कार्य होते हैं, उनको कौन देखे? आईसीजे देखे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी संस्था है उसका नाम है महासभा। जैसे ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा का मेनली काम क्या होता है? जो भी गांव के कार्य होते हैं उसको कौन देखता है? उसको ग्राम सभा देखती है। वैसे दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बारे में जो संस्था बात करती है ना, उसका नाम है महासभा। ठीक है, इसको जनरल असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली, UNJA, आपने नाम सुना होगा, UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके बाद जो तीसरी संस्था है इसका नाम है
सुरक्षा परिषद, क्या नाम है इसका? सुरक्षा परिषद। जैसे आईपीएस होता है ना, आईपीएस का काम क्या है? क्या काम होता है आईपीएस का? मतलब जिले की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, जिले में शांति बनाए रखना, ये सब किसका काम होता है? आईपीएस का काम होता है। कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या काम होता है? जितने भी न्यायिक मामले वो कौन देखे? कोर्ट देखे। वैसे ही पूरी दुनिया में सुरक्षा अच्छे से बनी रहे, शांति अच्छे से बनी रहे, इसलिए एक संस्था है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो दुनिया की शांति के लिए, दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, फिर कौन सा कंट्री आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसमें प्रतिबंध लगाना है, ये सब जो कार्य है ना वो कौन देखता है? सुरक्षा परिषद देखता है। इसमें टोटल 15 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 15। जिसमें से जो 10 सदस्य हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य। कैसे सदस्य होते हैं? अस्थायी, जो बदलते रहते हैं। पर जो 5 सदस्य होते हैं वो होते हैं परमानेंट सदस्य, स्थायी सदस्य। ठीक है, परमानेंट मेंबर जो होते हैं कितने होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 कैसे मेंबर होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो जो 5 हमें याद रखना है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम हैं। अब याद रखो, दुनिया में जो सुरक्षा है, जो शांति है, वो कौन स्थापित करेगा? जो ताकतवर होगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है या कमज़ोर सा व्यक्ति है, वही लोगों को शांत रहने बोले तो शांत रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? उसी कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो अगर दुनिया को ज्ञान परोसना है, ठीक है, दुनिया को अगर अपने कंट्रोल में रखना है, कौन कंट्रोल में रखेगा? जो ताकतवर होगा। तो ये जो 5 मेंबर है, वैसे परमाणु हथियार किसके किसके पास है? 9 देशों के पास है। तो 9 देशों में से 4 देशों को हटा दो आप। किस किस को हटाना है? वैसे परमाणु हथियार किस किस के पास है पहले ये बता दो। तो चीन के पास है, रूस के पास है, अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी नहीं, जर्मनी के पास नहीं है। ठीक है, जर्मनी के पास होता तो वर्ल्ड वार हारता ही नहीं। ठीक है, वर्ल्ड वार हारा ना। ठीक है, उत्तरी कोरिया और इजराइल, भारत और पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और दो सदस्य कहाँ के? यूरोप के सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का एक देश अमेरिका, फिर एशिया के 2 देश रूस और चीन। ठीक है, तो इसमें किस किस को नहीं लेना है अपने को? 5 सदस्यों में भारत और पाकिस्तान और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसमें 5 सदस्यों के नाम बताओ। हाँ, इजराइल को भी नहीं लेना है। 5 सदस्यों के नाम बताओ। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। समझ आ रहा है? ये 5 सदस्यों की इतनी पावर होती है कि अगर कोई रूल बन रहा है, ठीक है, अगर मान लो किसी देश में प्रतिबंध लगाना है और इन देशों में से एक देश ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो नहीं होगा। समझ आ रहा है? जैसे चीज़ें जितनी भी होती है वो कैसे होती है? बहुमत से होती है। पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक पावर होती है जिसको कहते हैं वीटो पावर। क्या नाम है इसका? वीटो पावर। नाम सुना है आप लोगों ने? तो 5 सदस्यों में से, ये 10 की उतनी वैल्यू नहीं है, 10 लोग क्या करेंगे? सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 5 सदस्यों में से एक सदस्य ने बोल दिया ना कि ये चीज़ें नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, तो ये होती है वीटो पावर। और इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो कौन करता है? वो करता है सोवियत संघ, जिसका नाम है रूस। ठीक है, रूस इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। नहीं, भारत का महत्व नहीं है। ठीक है, पर भारत को जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में सम्मिलित करने की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक हैं। ठीक है, तो बनता है हाँ अस्थायी। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद का क्या काम होता है दुनिया में? ठीक है, दुनिया के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करे। ठीक है, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी करे। जैसे बहुत सारे देशों में कट्टरवाद है, धर्मवाद है, ठीक है, सांप्रदायिकता है, तो वो सब चीज़ें ना हो, हर एक व्यक्ति अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए कौन रूल बनाता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद रूल बनाती है। इसके बाद है ट्रस्टीशिप। और इसको प्रियांश संस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद नहीं रखना है, अपने को याद रखना है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है?
देखो इसका जो सिद्धांत है ना, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, ठीक है। वैसे इससे रिलेशन नहीं है महात्मा गांधी का, बट मैं बता रहा हूँ आपको ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो भी अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग ऐसे नहीं कि खुद से बन गए हैं, अमीर लोगों को भगवान ने अमीर बनाया, ऐसे कहते थे महात्मा गांधी। और ये कहते थे कि अमीर के पास जो पैसा है ना, वो भगवान ने उनको इसलिए दिया है कि उन पैसों का उपयोग वो गरीबों के हित में कर सके। बट ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता है ना। तो ट्रस्टीशिप एक संस्था है, किसकी संस्था है? यूएन की संस्था है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है। इसमें जो अमीर देश होते हैं, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, वो गरीब देशों की हेल्प करते हैं। समझ आ रहा है? तो ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है? जो गरीब देश, जो अमीर देश होंगे वो क्या करेंगे? इस संस्था के माध्यम से गरीब देशों की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। उसके बाद एक संस्था है जिसका नाम है सचिवालय, सेक्रेटरीज इसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो यूएन है ना, यूएन का जो काम है वो नित्य चलते रहता है, दिन प्रतिदिन चलते रहता है। तो दिन प्रतिदिन की जो कार्यवाहियाँ होती है उसको देखने का काम कौन करता है? यूएन करता है। यूएन का ये जो सचिवालय है वो करता है। समझ आ रहा है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर दूसरी संस्था की ओर मूव करेंगे हम लोग। देखो संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी कोई संस्था पहले नहीं थी। इसके बारे में किसने विचार दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने विचार दिया कि ऐसी कोई संस्था बननी चाहिए, ठीक है। और फिर ये संस्था बनी, और कब बनी? 24 अक्टूबर 1945 को बनी। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? वॉशिंगटन डीसी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसमें कितनी कंट्री है? 193 कंट्री है। इसे कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्से हैं? तो इसके 6 हिस्से हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे आईसीजे के बारे में बात किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके अंतर्गत। उसके बाद महासभा है, जो महासभा क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है पूरे देशों के लिए। फिर सुरक्षा परिषद है, दुनिया में शांति बनी रहे इसलिए सुरक्षा परिषद काम करती है। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद है, जो दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी आर्थिक वृद्धि हो सके, ठीक है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चल सके, इसलिए कार्य करती है। फिर ट्रस्टीशिप के बारे में पढ़ा। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? जो अमीर है, जितने भी विकसित देश है, वो विकसित देश बने नहीं हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि मान लो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका अपने आप अमीर बन सकते हैं क्या? नहीं। अमेरिका अमीर क्यों कब बनेगा? आपने जैसे दुकान खोला तो आप अमीर बन जाओगे क्या? नहीं। अमीर बनने का रूल क्या होता है? आपने दुकान खोला है बट कस्टमर आपको मिलना चाहिए। वैसे ही अमेरिका ग्रोथ कर रहा है। क्यों ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि कोई ना कोई जो कंट्री है उस पर डिपेंडेंट है। जैसे अमेरिका से कोई हथियार खरीद रहा है, कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना, कोई ना कोई पैसा दे रहा है उसको। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि अगर जो भी अमीर देश है उसको क्या करना चाहिए? गरीब देशों की हेल्प करना चाहिए। उसके बाद हमने सचिवालय के बारे में बात किया। जो डेली जो रूटीन होता है यूएन का, उसके कार्य को कौन देखता है? सचिवालय देखता है। सो देखो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? जितने भी देश है ना, दुनिया के जितने भी देश है, उनमें व्यापार अच्छे से चले, इसलिए वो क्या करता है? इसलिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज होती है जो किसी देश में दी जाती है। जैसे मान लो भारत है, भारत ने क्या कर दिया? एक रूल बना दिया कि जैसे भारत में पटाखे बना रहे हैं, ठीक है, और भारत के जो भी पटाखे हैं ना वो आते हैं 100 रुपए के पटाखे आते हैं, ठीक है, और चीन के पटाखे आते हैं 50 रुपए के। कितने रुपए के? 50 रुपए के। तो अब कोई भी व्यक्ति 50 वाले लेगा या 100 वाले लेगा? सिंपल सी बात है, 50 वाले लेगा। बट अब देश करते क्या हैं? ये जो 100 वाले पटाखे हैं ना, इसमें सब्सिडी दे देंगे और सब्सिडी देके इसको बना देंगे 50 रुपए का, ठीक है। और ये जो चीन के पटाखे हैं जो भारत में आए हैं वो कितने के मिल रहे हैं? 50 रुपए के। और इसमें आप टैक्स लगा देंगे 50 रुपए का। अब यही पटाखा कितने का हो गया? 100 रुपए का। तो लोग 100 रुपए वाला लेंगे या 50 वाला? 50 वाला लेंगे। मतलब अब किसका लेंगे? भारत का लेंगे। और ऐसा ही सब देश करने लगे तो दूसरे देशों के साथ व्यापार हो पाएगा क्या? नहीं। दूसरे देश में किसी देश की सामग्री बिक पाएगी क्या? नहीं। मतलब यहां से एक तरीके से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, जो सही है क्या? नहीं। मतलब निष्पक्ष तरीके से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो WTO है,
ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो काम करता है। और जो सब्सिडी होती है, फालतू की जो सब्सिडी होती है, फालतू के जो टैक्स होते हैं, उनको उनकी देखरेख भी ये करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, तब से ये काम कर रहा है। और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। मैक्सिमम जो आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, जो मुख्यालय मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जिसका नाम है जेनेवा। और इसमें अभी कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। हमें ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट संगठन है वो है यूरोपियन यूनियन। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जगह बहुत सारे मतलब ऐसे लोग रहते थे जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, बहुत कम संसाधन थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कि हमें 100 रुपये की चॉकलेट का पैकेट मिलता है। कितने रुपए का मिलता है? 100 रुपये का चॉकलेट का पैकेट मिलता है। बट 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास 10-10 रुपये हैं। तो 10 लोग चॉकलेट खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि जो चॉकलेट का बॉक्स है ना, वो कितने रुपए का आता है? 100 रुपये का आता है। और किसी के भी पास 100 रुपये नहीं है। तो चॉकलेट खाने तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक ही ऑप्शन है, वो जमा कर ले। और 10 लोग 10 रुपये जमा करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे उनके पास? 100 रुपये हो जाएंगे। चॉकलेट भी मिल जाएगी और वो चॉकलेट का जो बॉक्स है उसे वो चॉकलेट खा सकते हैं, खरीद सकते हैं। समझ आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यूरोप जो देश है, सॉरी जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में ऐसा था कि छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक संस्था बना लिया जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, और इसको EU के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। कहाँ पर हुई थी? मॉस्ट्रिच में। मॉस्ट्रिच एक जगह है जो नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड मॉस्ट्रिच में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को। और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। यूरो कहाँ पर चलता है? कहाँ पर चलता है? यूरोप में। और यूरोप में कहाँ पर? मेनली जो यूरोपियन देश है ना, उनमें चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जो कंट्री है यूरोप महाद्वीप में वो किस में है? EU में। इसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में कहाँ पर है? नहीं पता? ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना कहाँ पर है। समझ आ रहा है? और इसमें अभी कितनी कंट्री है? पहले 28 थी, अब कितनी हो गई इसमें? 27 कंट्री हो गई। क्यों हो गई? एक कौन सा हटा? तो एक हट गया ब्रिटेन। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि इनको लेना था चॉकलेट का बॉक्स, फिर से चॉकलेट का बॉक्स लेना है। ठीक है, अब ये है 11 लोग हैं। कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। 10 लोगों के पास है 10-10 रुपये और एक के पास है 50 रुपये। मतलब जो 10 लोग हैं ना, वो कितने रुपए दे रहे हैं? 10-10 रुपये दे रहे हैं। और जो बड़ा देश है वो कितना रुपया दे रहा है? 50 दे रहा है। और वो 50 देने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। अब एक बार होता है, 2 बार होता है, बट हर बार उसके 50-50 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा था, जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन को लगता है कि मुझे अलग हो जाना चाहिए, तो वो अलग हो गया। तो अभी कितनी कंट्री है? पहले 28 थी, अभी कितनी हो गई है? 27 हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। देखो अभी नेक्स्ट संगठन जो है वो है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो अटलांटिक महासागर है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों। एक है नॉर्थ एटलांटिक ओशियन और दूसरा है साउथ एटलांटिक ओशियन। तो जितने भी उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देश हैं, आसपास वाले देश हैं, उनका एक संगठन है जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मेन सिद्धांत है वो ये है कि इसमें जितने भी सदस्य हैं, जैसे इसमें 30 सदस्य हैं, तो 30 सदस्य में से एक भी सदस्य में अगर आक्रमण होता है तो सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है। समझ आ रहा है? तो यही चीज़ याद रखना है। ठीक है,
जैसे मान लो कि आपका 10 लोगों का ग्रुप है और 10 लोगों में किसी एक को किसी ने मार दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, 10 लोग उसको मारेंगे मिल के। समझ आ रहा है? इतना सूतेंगे, इतना मारेंगे कि वो कभी अटैक ही नहीं करेगा और दूसरा देश भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये अकेला नहीं है, 30-30 लोग इसके साथ है, 10-10 लोग इसके साथ हैं। समझ आ रहा है? उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। और जो यूएन है, यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 1945, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1949 को इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स में। जैसे अभी हमने किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की? ईयू के बारे में बात की, ठीक है। ईयू का जो यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो भी ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। और इसमें अभी कितने देश है? 30 सदस्य हैं, याद रखना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसा बैंक जो एशिया के लिए काम करता है उसको क्या कहते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। मतलब एशिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों के लिए काम करता है। समझ आ रहा है? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका मुख्यालय है मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। मनीला राजधानी है किसकी? फिलीपींस की। और फिलीपींस कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप में भी एक संगठन है जिसका नाम है आसियान, आसियान के अंतर्गत आता है। और इसमें 68 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य। और ये मेनली किस लिए काम करते हैं? एशिया के लिए काम करता है। पर ऐसा नहीं कि एशिया के इसमें सदस्य हैं, इसमें 49 सदस्य एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के हैं, किंतु 19 जो सदस्य हैं वो बाहरी सदस्य हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। आसियान क्या करता है? दक्षिण पूर्व एशिया देशों के लिए कार्य करता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए काम करता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। मतलब ये एसोसिएशन है, एक संस्था है जो किसके लिए काम कर रही है? साउथ ईस्ट एशिया के लिए काम कर रही है, ठीक है। और इसमें जो देश हैं वो है 10 सदस्य देश हैं। 10 सदस्य देशों के नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, MMBS, यहाँ पर ये MMBS, ठीक है। इन टीवी क्लिप, इनका कोई मतलब नहीं है, टीवी क्लिप, ठीक है। MMBS इन टीवी क्लिप, MMBS इन टीवी क्लिप। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश आसियान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, या कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इसकी स्थापना याद रखना 8 अगस्त 1968 को हुई थी। क्यों हुई थी? ताकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए काम किया जा सके। तो M से याद रखना म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस। कितने देश है इसमें? 10 देश हैं। कौन से देश हैं इसमें? म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। समझ आ रहा है? बोलो सारे लोग साथ में। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी उसका नाम क्या है? जकार्ता। अभी क्या हो गई इंडोनेशिया की राजधानी? नुसंतान।